Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Digital CS Guru. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जे क्वेरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू जे क्वेरी एंड सम बेसिक फंक्शंस ऑफ जे क्वेरी एंड द जर्नल सिंटेक्स ऑफ जे क्वेरी. ओके, आई होप कि आप सब लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाई वी यूज जे क्वेरी एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जे क्वेरी. आज का जो वीडियो लेक्चर है वो उसी लेक्चर सीरीज़ का कॉन्टिन्यूएशन है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जे क्वेरी सिलेक्टर्स के बारे में और जे क्वेरी इवेंट्स के बारे में. तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं. तो ध्यान से पढ़ना. वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो है जे क्वेरी सिलेक्टर्स. ऑल राइट, देखिए स्टूडेंट, सिलेक्टर्स क्या होते हैं. सिलेक्टर्स आर यूज टू सिलेक्ट HTML एलिमेंट्स. ओके, जो आप जे क्वेरी में सिलेक्टर्स का यूज़ करते हो बेसिकली, वो किसको सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हो? HTML एलिमेंट्स को. HTML एलिमेंट्स का क्या मतलब है? अब जो आपके टैग्स आपने यूज़ किए हैं प्रोग्राम में, HTML टैग्स या फिर एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं, ओके, उन्हीं को बोला जाता है HTML एलिमेंट्स. और जो हमने टैग्स यूज़ किए होते हैं, उन्हीं पे ही एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट दिखाने के लिए या फिर कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम जे क्वेरी का यूज़ करते हैं. ऑल राइट, समझ में आई? तो मैंने ये जो जर्नल सिंटेक्स है आपका जे क्वेरी का, ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था दैट जे क्वेरी ऑलवेज स्टार्ट विद डॉलर सिंबल. ओके, अगर आपको पूरे प्रोग्राम में डॉलर सिंबल दिख रहा है HTML प्रोग्राम में, तो इसका मतलब वहाँ क्या यूज़ हुआ है? जे क्वेरी का यूज़ हुआ है. देन you will write selector in brackets, okay, and dot operator, then the desired action you want to perform on the particular HTML element. ऑल राइट, तो ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं बच्चे. अब ये जो सिलेक्टर है आपका, जिससे आपने HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, ये बेसिकली आपके पास 4 टाइप के सिलेक्टर्स अवेलेबल हैं जे क्वेरी में मेजरली. ओके, तो फर्स्ट सिलेक्टर है ID सिलेक्टर. आप क्या करोगे? सिलेक्टर में HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे बाय ID. ओके, जो भी आपने ID प्रोवाइड करी है किसी भी टैग को, उसके बेस पे आप सिलेक्ट कर रहे हो अपने एलिमेंट को या फिर टैग को, उसको आप बोलते हो ID सिलेक्टर. इसका सिंटेक्स क्या होता है? आपने डॉलर साइन लगाना है, ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमास में हैश के साथ आपने क्या लिखनी है? ID लिखनी है HTML एलिमेंट की. ओके, ये हैश जो सिंबल है इसको भूलना नहीं है. ID के साथ हमेशा ये यूज होगा अगर आप ID को एज अ सेलेक्टर यूज कर रहे हो. ओके, सेकंड है आपके पास क्लास सेलेक्टर. इसमें आप क्या करते हो? अगर आपने अपने टैग को क्लास एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया है, ठीक है, उसकी एक क्लास आपने डिक्लेयर की है थ्रू क्लास एट्रीब्यूट, और उसी के थ्रू आप सिलेक्ट कर रहे हो उस एलिमेंट को, तो आप बोलते हो सिलेक्ट बाय क्लास. ओके, अब कैसे यूज़ की जाती है ये क्लास सिलेक्टर? आप डॉलर साइन लगाते हो, देन ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमास में आप डॉट लगाते हो पहले. ठीक है, डॉट लगाओगे और फिर जो भी आपने क्लास को वैल्यू असाइन करी है या जो भी क्लास है उस एलिमेंट की, आप उसका नेम यहाँ पे लिख दोगे. ठीक है, जब ID आप यूज़ करोगे तो हैश का यूज़ करोगे. जब आप क्लास से सिलेक्ट करोगे किसी HTML एलिमेंट को, तो आप डॉट का यूज़ करोगे. ऑल राइट, समझ में आया इतना? ओके, तो थर्ड सिलेक्टर है एलिमेंट सिलेक्टर. इट्स सिलेक्ट बाय टैग. जो भी आपने टैग्स यूज़ करे हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में, आपने डायरेक्टली उसी को ही एज अ सिलेक्टर यूज़ कर लिया. समझ में आई बात? ठीक है, जैसे सपोज आपने P टैग यूज़ करा है, हेडिंग टैग यूज़ करा है या बॉडी टैग, कोई भी टैग आपने जो यूज़ करा है, आपने उसी के थ्रू सिलेक्ट कर लिया. ओके, तो ना यहाँ पे हैश लगाना है ना डॉट लगानी है, सिंपल आपने जो भी आपका नेम होता है टैग का, आपने वो लिख देना है यहाँ पे. जैसे P टैग आप यूज़ करते हो तो आपने P लिख दिया. ठीक है, तो आपका P टैग, जितने भी P टैग होंगे, अब ये इंपॉर्टेंट थिंग है, एलिमेंट सेलेक्टर के केस में अगर मैं एलिमेंट का नाम लिखती हूँ, तो अगर आपने 10 बार P टैग यूज़ करा है HTML डॉक्यूमेंट में, तो वो जे क्वेरी हर P टैग पे रन होगी. ओके, समझ में आई बात? जबकि अगर आपने ID सिलेक्टर या क्लास सिलेक्टर यूज़ करा है, ओके, तो अगर 10 P टैग है तो हर किसी P टैग को आप अलग से ID प्रोवाइड कर सकते हो, अलग से क्लास प्रोवाइड कर सकते हो. तो यहाँ पे आप किसी
एक पर्टिकुलर पी टैग को एक्सेस करके या फिर सेलेक्ट करके उस पे जे क्वेरी रन कर सकते हो। ये आपको बेनिफिट है आईडी सिलेक्टर का और क्लास सिलेक्टर का। जबकि एलिमेंट सिलेक्टर क्या होगा कि अगर सपोज आपने 10 बार 15 बार पी टैग यूज़ किया है तो वो हर किसी पी टैग पे जे क्वेरी रन करेगी। समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आया बच्चे तो कमेंट सेक्शन में डाउट अपना पोस्ट कर देना या फिर वीडियो को रिवाइंड करके देखना। ऑल राइट, नाउ यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? जो हर किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। चाहे आपने हेडिंग टैग यूज़ किया है, चाहे आपने सपोज पी टैग यूज़ किया है, आपने बटन टैग यूज़ किया, वट एवर यू हैव रिटन इन योर HTML डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ टैग, ऑल विल बी सिलेक्टेड। जो आपकी जे क्वेरी होगी वो पूरे वेब पेज पे रन होगी। समझ में आई बात? तो ये होता है आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब यहाँ पे आपने इसको ऐसे ही लिखना है, जे क्वेरी में ही आप लिखते हो इसको। ऑल राइट, समझ में आई बात? तो अगर आपके पेपर में जे क्वेरी सिलेक्टर्स का क्वेश्चन आता है तो आपने ये टेबल जरूर बना के दिखा के आना है, ठीक है। मैंने सिंप्लीफाई करके आप लोगों के लिए यहाँ पे बना दिया है। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम फटाफट से हर टाइप के सिलेक्टर का कि कैसे यूज़ करते हैं इनको। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आईडी सिलेक्टर का यूज़ करके दिखाया है आपको। मैंने पी टैग यूज़ करा है जिसको मैंने आईडी प्रोवाइड कर दी है डेमो, और पैराग्राफ में लिखा क्या है, वेलकम। ओके, और स्क्रिप्ट टैग में, अब याद है ना आपको, जे क्वेरी हम हमेशा किस में लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग में लिखते हैं। ओके, और स्क्रिप्ट टैग हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, हेड टैग के अंदर। समझ में आई बात? और जो आपके ये सिंपल टैग्स होते हैं, पी टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया, HTML तो आती है आप लोगों को, वो हम कहाँ लिखते हैं, हमेशा बॉडी टैग के अंदर। बट एग्जाम्पल के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग को, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं आपको फुल एग्जाम्पल दिखाऊंगी फुल डॉक्यूमेंट का कि आप जे क्वेरी को यूज़ कैसे करते हो HTML डॉक्यूमेंट में। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब जैसे ही आपको $साइन दिखाई दिया आपको पता लग गया कि यहाँ पे क्या यूज़ हो रही है, जे क्वेरी। अब मैंने देखो यहाँ पे इस पी टैग को, HTML एलिमेंट को सिलेक्ट किया है बाय यूजिंग इट्स आईडी। डेमो क्या है, पी की आईडी, तो हैश का मैंने यूज़ किया, हैश देन आईडी डेमो, और उसके बाद डॉट ऑपरेटर के बाद मैंने क्या एक्शन परफॉर्म कर दिया, हाइड। ओके, मैंने कौन सा इफेक्ट लगाया यहाँ पे, मेथड, हाइड मेथड। देन मैंने टैग को बंद कर दिया। अब इसकी आउटपुट क्या होगी, जैसे ही आपका ये प्रोग्राम रन होगा तो जो पैराग्राफ है जिसकी आईडी क्या है, डेमो, वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। समझ में आई बात? सारे के सारे पी टैग, हो सकता है कि इस वाले प्रोग्राम में 10 पी टैग यूज हुए हों, लेकिन हर पैराग्राफ डिसअपियर नहीं होगा, हाइड नहीं होगा। सिर्फ कौन से वाला पैराग्राफ हाइड होगा, जिसकी आईडी क्या है, डेमो। ओके, इजी, ऑल राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि हम क्लास के बेस पे टैग को या फिर एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो पी टैग है उसका एक एट्रीब्यूट क्लास भी होता है। आपने क्लास को नाम क्या दे दिया, टेस्ट। ऑल राइट, और पी टैग में पैराग्राफ में आपने क्या लिखा है, हेलो। अब सेम स्क्रिप्ट टैग का हम यूज़ करेंगे, $साइन लगाएंगे, बट माइंड इट, यहाँ पे क्योंकि हम क्लास से सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप हैश का यूज़ नहीं करोगे, यू विल यूज़ डॉट बिफोर राइटिंग दी क्लास। ओके, डॉट देन क्लास का नेम, क्या नेम प्रोवाइड किया है हमने, टेस्ट। और यहाँ पे भी हमने कौन सा फंक्शन लगाया है, हाइड। आप शो भी लगा सकते हो, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट शो होता है। अभी हम आगे सीखेंगे कौन कौन से मेथड्स या फिर इवेंट्स आप फायर कर सकते हो जे क्वेरी के थ्रू। ऑल राइट, अभी हम इस टाइम सीख रहे हैं सिर्फ सिलेक्टर्स को यूज़ करना, कि कौन कौन से सिलेक्टर्स हैं। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट इज योर एलिमेंट सिलेक्टर। अब यहाँ पे देखो बच्चे, सेम प्रोग्राम है, मैंने कोई पैराग्राफ के साथ कोई आईडी का यूज़ नहीं करा, पी टैग के साथ ना कोई क्लास का यूज़ किया है, सिंपल पी टैग यूज़ करा है। और यहाँ तो मैंने सिर्फ एक ही पी टैग यूज़ करा है, यहाँ पे मल्टीपल पी टैग्स हो सकते हैं, देयर कुड बी मल्टीपल पैराग्राफ्स इन योर वेब पेज, ऐसा हो सकता है ना। और स्क्रिप्ट टैग में जब मैंने जे क्वेरी को लिखा है तो मैंने सिंपल टैग का नाम लिख दिया, इट मीन्स आई एम सिलेक्टिंग बाय यूजिंग एलिमेंट और बाय यूजिंग द टैग नेम डॉट हाइड। तो क्या होगा, जब ये प्रोग्राम रन होगा
तो जितने भी पी टैग होंगे, यहाँ तो सिर्फ मैंने एक ही दिखाया है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बच्चे इसलिए ताकि आपके माइंड में जरा से भी कंफ्यूजन ना रहे। जितने भी पी टैग होंगे, जितने भी पैराग्राफ होंगे वेब पेज में, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिसअपियर, जैसे ही वेब पेज लोड होगा। ठीक है, हाइड हो जाएंगे सारे। ऑल राइट, अब समझ में आ गया कि हम आईडी और क्लास सेलेक्टर अलग से क्यों यूज़ करते हैं और एलिमेंट से जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। आई एम श्योर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फोर्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं बच्चे यूनिवर्सल सेलेक्टर का। यहाँ पे क्या होता है, देखो सपोज मैं दो एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी। यहाँ पे फर्स्ट टैग मैंने यूज़ करा है H1 टैग, हेडिंग टैग, हेडिंग में मैंने लिखा है वेलकम, फिर मैंने पी टैग यूज़ करा हेलो। ठीक है, ये आप बॉडी में लिख सकते हो HTML डॉक्यूमेंट में। देन स्क्रिप्ट टैग में jQuery, क्योंकि हमेशा स्क्रिप्ट टैग में यूज़ होती है, तो यहाँ पे मैंने jQuery लिखी डॉलर, और उसके बाद देखो मैंने सिलेक्टर में क्या लिख दिया, स्टार। इसका मतलब जितने भी HTML एलिमेंट्स आपने यूज़ करे हैं या जितने भी HTML टैग्स आपने यूज़ करे हैं या CSS यूज़ करी, वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पी टैग को आप सिलेक्ट कर रहे हो या आईडी से सिलेक्ट कर रहे हो, नो, पूरा का पूरा वेब पेज। ठीक है, तो आपकी हेडिंग भी हाइड हो जाएगी और आपका पैराग्राफ भी हाइड हो जाएगा। समझ में आई बात? ओके, अब ये तो हाइड हो गया तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं वेब पेज लोड होने पे। तो मैं एक थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल आपको बताती हूँ। मैंने सेम प्रोग्राम लिया है, पीस ऑफ कोड, यहाँ पे हेडिंग टैग लिया है, देन पैराग्राफ टैग लिया है। ठीक है, पी टैग। अब मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करा है, मतलब सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लो, चाहे हेडिंग है, चाहे पैराग्राफ है, चाहे बटन है। ओके, और मैंने देखो यहाँ पे डॉट के बाद एक मेथड लगाया है। क्या मेथड लगाया? CSS, फिर ब्रैकेट में कलर, और क्या हो जाए, रेड। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट हैं, जितना भी टेक्स्ट है आपका पूरे वेब पेज पे, वो कौन से कलर में आपको दिखाई देगा जब वेब पेज लोड होगा, रेड कलर। समझ में आया कि यूनिवर्सल सिलेक्टर का क्या यूज़ होता है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करना और अपनी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक ज़रूर से पोस्ट करना बच्चे। अच्छा लगता है जब स्टूडेंट बोलते हैं कि यस मैम हमें समझ में आया। ठीक है, ओके। देन अब ये देखो, मैं यहाँ पे अब आपको पता लगेगा कि प्रोग्राम में एक्चुअली आप jQuery यूज़ कैसे करते हो। अभी तक मैंने आपको कुछ पीस ऑफ कोड दिखाए हैं, अब तक आपको समझ में आ गया होगा jQuery का सिंटैक्स क्या होता है, सिलेक्टर्स कैसे यूज़ करेंगे। अब देखो मैं दो प्रोग्राम्स में आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि jQuery का पीस ऑफ कोड तो बिल्कुल स्मॉल होता है। ठीक है, उसको HTML में यूज़ कैसे करेंगे, ये प्रॉपर प्रोग्राम्स हैं। ओके, देखो HTML प्रोग्राम आपको लिखना आता है, डॉक टाइप HTML, HTML5 में हम ऐसे लिखते हैं। देन HTML टैग, देन हेड टैग, याद है ना आप लोगों को? यस, हेड टैग में ही हम किसका यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। देखो जो मैंने फर्स्ट स्क्रिप्ट टैग यूज़ करा है, तो फटाफट से बताओ ये कोड मेरे को क्या बता रहा है, स्क्रिप्ट SRC। किस लिए यूज़ किया था ये मैंने, jQuery की फाइल को इंक्लूड करने के लिए, जो जो आप jQuery.com से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर गूगल जो CDN है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, उससे भी आप होस्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो जहाँ से भी आपने करना है, जैसे करना है वो आप कर सकते हो, सोर्स में लिख दोगे। इसका मतलब क्या है, jQuery आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो गई है। देन जो सेकंड स्क्रिप्ट टैग है वो भी हमने हेड के अंदर ही लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपने प्रॉपर jQuery का जो भी सिंटेक्स है। तो जैसे ही डॉलर साइन आपको दिखाई दिया, इसका मतलब आप समझ जाओगे ये किसका पार्ट है, jQuery का पार्ट है। फर्स्ट हमने फंक्शन लिखा डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हो कि अगर जो आपकी jQuery है वो तभी रन हो जब आपका फुल वेब पेज लोड हो जाए, तो आप अपनी सारी jQuery के कोड को किस में लिखोगे, डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन में। मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको बताई थी। तो हमने डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन लिखा और उसके अंदर हमने अपनी jQuery लिखी है। और क्या jQuery लिखी है, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करा है और हाइड कर दिया। ठीक है, हाइड फंक्शन का यूज़ किया, और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना नहीं भूलना, और फिर उसके बाद हेड टैग को आप क्लोज करोगे। तो ये देखो जितना jQuery का पार्ट है, jQuery को अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना, उसका फंक्शन लिखना, वो सारा का सारा हमने इस हेड टैग में लिखा है।
ठीक है। अब आपके जो एलिमेंट्स हैं, जो आपका मेन HTML डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने अपने वेब पेज में इंक्लूड करना है, कोई इमेज इंक्लूड करनी है या कोई टेबल बनाना है, कोई हेडिंग लिखनी है, कोई पैराग्राफ है, वो सारा का सारा पार्ट आप कहाँ लिखोगे? बॉडी टैग में। समझ में आई बात? और फाइनली योर HTML टैग विल बी क्लोज्ड। ऑल राइट। देखो बहुत आसान है बच्चे, सिर्फ इतना सा है jQuery का पार्ट, बाकी सारी तो आपकी HTML ही है। ऑल राइट, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, आप इस टाइप से प्रोग्राम लिख के आओ तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। ऑल राइट, और मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में समझाई है jQuery। मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख लोगे तो आपको कोई डाउट रह जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सा सिलेक्टर यूज करा है? यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो ये सारे के सारे जितने भी टैग्स हैं, चाहे वो हेडिंग, पैराग्राफ, बटन टैग हैं, सब पे अप्लाई होगा और सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। ठीक है, सेम प्रोग्राम मैंने लिखा है, वही स्क्रिप्ट टैग आप देख सकते हो। टाइम वेस्ट होगा बच्चे अगर मैं दोबारा दोबारा रीड करूंगी, अब आप ये खुद से समझ सकते हो। वही डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन मैंने लगाया है, लेकिन मैंने यहाँ पे बस चेंज क्या किया है, यूनिवर्सल सिलेक्टर के साथ साथ मैंने ये कोड लिखा है। ठीक है, इससे क्या होगा, सारे टैग सिलेक्ट हो जाएंगे और उनका कलर क्या हो जाएगा वेब पेज पे? रेड। हेडिंग भी रेड टैग में आएगी आपकी जैसे ही वेब पेज लोड होगा, पैराग्राफ भी, और जो आपने बटन बनाया है क्लिक मी, वो भी किस में आपको शो होगा? रेड कलर में। इजी, आई थिंक बहुत इजी आपको लग रहा होगा jQuery, और आप मैक्सिमम मार्क्स इसी यूनिट में अचीव करके आओगे अपने पेपर में। ठीक है, चलिए अब हमने बच्चे jQuery सिलेक्टर्स वाला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, लेकिन अब सेकंड पार्ट हमारा क्या रहता है? आपका एक्शन पार्ट। जो jQuery का सिंटेक्स होता है उसमें $साइन होता है, फिर सिलेक्टर होता है। सिलेक्टर्स हम कवर कर चुके हैं, फिर हम डॉट लगाते हैं और उसके बाद एक्शन परफॉर्म करना है। अब जो ये एक्शन परफॉर्म करना है, इस एक्शन में बच्चे या तो आप कोई इवेंट फायर करवा सकते हो एलिमेंट पे। ठीक है, कि करना क्या है भाई, क्लिक करने पे इस टाइप के कोई इवेंट्स परफॉर्म करवा सकते हो, या फिर आप कोई इफेक्ट्स भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इवेंट्स देखने वाले हैं फटाफट से। इवेंट होता क्या है? इवेंट इज अ मोमेंट व्हेन समथिंग हैपन्स। ठीक है, इवेंट का मतलब कुछ हो रहा है, एक्शन का मतलब भी यही होता है कि एलिमेंट को सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन भाई उस एलिमेंट का करना क्या है, टास्क क्या परफॉर्म कराना है, वो क्या बताता है? इवेंट, jQuery इवेंट। अब इवेंट हो क्या सकता है? जैसे एलिमेंट पे क्लिक किया या फिर किसी रेडियो बटन को सिलेक्ट किया। अब रेडियो बटन क्या होते हैं, आपने इस टाइप के बटन्स देखे होंगे फॉर्म फिल करते हुए, या गूगल फॉर्म फिल किया होगा तो इनको रेडियो बटन बोलते हैं। तो जैसे ही यूज़र कोई क्लिक कर रहा है, कोई रेडियो बटन को सिलेक्ट कर रहा है, वो सारे क्या हैं? बेसिकली दीज आर दी इवेंट्स। ओके, अब ये इवेंट्स किस टाइप के हो सकते हैं? क्या क्या हो सकता है? माउस इवेंट्स हो सकते हैं, लाइक क्लिक, डबल क्लिक, माउस एंटर मीन्स माउस का जो पॉइंटर है, कर्सर है, वो किसी एलिमेंट के ऊपर आ रहा है वेब पेज पे। माउस लीव, कर्सर वहाँ से लीव हो रहा है। देन कीबोर्ड के इवेंट हो सकते हैं, जैसे ही यूज़र वेब पेज पे आया तो वो कीज़ प्रेस करे, तो फिर हमें करना क्या है? ठीक है, फॉर्म इवेंट्स क्या हो सकते हैं? लाइक कोई यूज़र आया है एक वेबसाइट पे, एक वेब पेज पे, जिस पे वो फॉर्म फिल कर रहा है। ठीक है, तो कुछ तो वहाँ पे एक्शन परफॉर्म होगा, सबमिट होगा या चेंज होगा, या फिर टेक्स्ट बॉक्स जो हैं वो फोकस में आएंगे जब वो अपनी डिटेल्स को फिल कर रहा होगा। तो ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट और विंडो इवेंट क्या होगा? वेब पेज लोड होना, या फिर विंडो को रीसाइज करना, स्क्रॉलिंग करना वेब पेज पे, लोड होना, अनलोड होना, दीज ऑल आर इवेंट्स, दीज आर दी jQuery इवेंट्स। ठीक है, जर्नली ये वेब पेज पे यूज़र परफॉर्म करता है इवेंट्स। आप भी तो ऐसे ही करते हो ना, कोई वेबसाइट ओपन करोगे, कभी उसको स्क्रॉल करोगे, कभी किसी की को प्रेस करोगे, माउस से क्लिक करके देखोगे। सो दीज ऑल आर इवेंट्स। ठीक है, क्योंकि मैं बच्चे प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ बेसिकली जो आप यूज़ करते हो। ठीक है, jQuery कोई हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ये तो आपको HTML से भी ईजी लग रहा होगा अगर आपने HTML CSS अच्छे से पढ़ी है, और जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है HTML CSS, आई एम श्योर कि वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहले देखते हैं क्लिक इवेंट। ओके, एग्जाम्पल के लिए हमने बटन बनाया, ठीक है, बटन समझते हो ना, आपको वेब पेज पे बटन दिखाई देते हैं। बटन इज अ टैग, उसको मैंने आईडी प्रोवाइड करी है BTN। बटन के ऊपर लिखा क्या आएगा, क्लिक मी, एंड मैंने उसको क्लोज कर दिया। देन स्क्रिप्ट टैग में अब मुझे इस बटन पे jQuery रन करनी है, $, इसका मतलब jQuery स्टार्ट हो गई है। देन सिलेक्टर, मैं किसके थ्रू सिलेक्ट कर रही हूँ बटन को, फटाफट से बताओ कौन सा सिलेक्टर है ये, आईडी सिलेक्टर, वेरी गुड, ठीक है, इसीलिए मैंने हैश का भी यूज़ करा है। आईडी क्या है बटन की, BTN। अब यहाँ पे देखो मैंने क्लिक इवेंट का यूज़ किया है। क्या इसका सिंटेक्स होता है, आप लिखोगे कीवर्ड क्लिक, देन ब्रैकेट ओपन, फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद क्लिक फंक्शन में मैंने बताना है कि करना क्या है। जब कोई यूज़र आके मेरे वेब पेज पे इस बटन पे क्लिक करेगा तो होगा क्या उससे। तो मैंने यहाँ पे देखो एक अलर्ट बॉक्स लगाया है, अलर्ट फंक्शन का यूज़ करा है, और उसमें क्या लिखा आएगा अलर्ट में, बटन क्लिक, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिख दिया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आई बात कि क्लिक फंक्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि भाई जब कोई यूज़र आपके वेब पेज पे आ रहा है, उस बटन पे क्लिक कर रहा है, तो यूज़र को फिर उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, वो किसी नेक्स्ट वेब पेज पे चला जाए, ठीक है, या कोई अलर्ट बॉक्स से शो होगा, या उसका फॉर्म सबमिट हो जाए, तो ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आउटपुट में मैंने आपको यहाँ दिखाया, एक बटन बना के दिखाया है जिसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा मैंने, क्लिक मी। जैसे ही यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स शो होगा और उसमें क्या लिखा होगा, बटन क्लिक। ऑल राइट, तो ये होते हैं आपके इवेंट्स जिनको आप डिज़ाइन कर सकते हो, jQuery के थ्रू रन करवा सकते हो। कुछ और मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। देखो सारे एग्जाम्पल बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बाकी के जितने इवेंट्स हैं आप बिल्कुल अच्छे से खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया हमारा डबल क्लिक, DBL क्लिक, ये फंक्शन। अब इसमें क्या होगा, सपोज मैंने P टैग पे लगाया है अपना डबल क्लिक फंक्शन, मतलब कि जो भी मेरा P टैग है, जितने भी पैराग्राफ है मेरे वेब पेज पे, अगर कोई आके उन पैराग्राफ के टेक्स्ट पे डबल क्लिक करता है तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो jQuery में मैंने सेलेक्ट करा बाय एलिमेंट सेलेक्टर, उसके बाद डॉट के बाद मैंने कौन सा इवेंट फायर किया, डबल क्लिक। सेम ही है बच्चे सिंटेक्स, फंक्शन, और फिर इन्वर्टेड कॉमास में मैंने jQuery का कोड लिखा है, दिस इज योर jQuery कोड, ठीक है। क्या लिखा है, दिस डॉट हाइड, जैसे ही यूज़र आके पैराग्राफ पे डबल क्लिक करेगा तो वो पैराग्राफ क्या हो जाएगा, हाइड। ऑल राइट, समझ में आई बात। ये मैंने jQuery का कोड लिखा है, मैंने आपको फुल प्रोग्राम भी दिखा दिया है, आप इसको इंक्लूड कर सकते हो उस फुल प्रोग्राम में। सिर्फ jQuery वाला पार्ट आपने चेंज करना है। डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन में आप इतने से पार्ट को चेंज करो तो आपका पूरा jQuery का प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। देन माउस एंटर, जैसे ही पॉइंटर या कर्सर आए मेरा, ठीक है, किसी पैराग्राफ पे, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ ही चूज़ करा है, किसके थ्रू चूज़ करा है, दिस इज़ योर आईडी सिलेक्टर। जो जिस पैराग्राफ की आईडी क्या है, P1, जैसे ही उस पर माउस पॉइंटर मतलब प्लेस हो, यूज़र अपना माउस पॉइंटर उस पैराग्राफ पे प्लेस करे तो उसको क्या दिखाई देगा, एक अलर्ट दिखाई देगा, यू एंटर्ड P1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस इवेंट का यूज़ किया है माउस एंटर फंक्शन। आप देख सकते हो बच्चे, नेम चेंज है, सिंटेक्स सेम है बिल्कुल, आप इसको परफॉर्म करके भी देख सकते हो। देन माउस लीव, ऑल राइट, माउस लीव में क्या होगा कि जैसे ही यूज़र उस पैराग्राफ से या उस बटन से जैसे ही माउस पॉइंटर को हटाएगा तब उसको क्या दिखाई दे, माउस लीव फंक्शन में अलर्ट दिखाई दे, बाय यू नाउ लीव P1। ऑल राइट, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो बच्चे। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, नहीं तो आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा। और ये करना कहाँ होता है, रन कहाँ करना होता है बच्चे, सिंपल आपका, जैसे आप HTML डॉक्यूमेंट को रन करते हो, नोटपैड में अपनी कोडिंग लिखते हो, और आप लोकल जो भी आपका वेब ब्राउज़र है आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, वहाँ आप उसको रन कर लेते हो। अगर आपको HTML करना आता है तो बस उसमें jQuery का कोड प्लेस करो और आप अच्छे से उसको रन कर सकते हो।
ऑल राइट, आई होप कि आपका ये जो टॉपिक था जे क्वेरी सिलेक्टर्स का और जे क्वेरी इवेंट्स का, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं जे क्वेरी इफ़ेक्ट्स के बारे में कि आप कैसे इफ़ेक्ट्स और एनिमेशन को यूज़ कर सकते हो थ्रू जे क्वेरी ऑन योर वेब पेज। ऑल राइट, सो स्टे ट्यून्ड इन फॉर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, मैक्सिमम पर्सन के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं हुआ और आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।